हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम HDFC इंडेक्स, S&P, BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम इस फंड का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। उसमें सबसे पहले हम इसकी NAV देखते हैं। इसकी NAV 578.79 है। 3 साल का CAGR रिटर्न इसका 28.06% है। यदि आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो 3 साल के भीतर उसमें आपको रिटर्न 1,09,999 मिल गया होता। यदि 3 साल का CAGR रिटर्न देखें तो FD में यही चीज 11 से 12 साल लगता, लेकिन इस इंडेक्स फंड में आपको 3 इयर्स में आपका पैसा 2x से ज्यादा हो गया है। यही खास बात है म्यूचुअल फंड की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम यह फंडामेंटल एनालिसिस पेटीएम मनी के प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं। यदि आप पेटीएम मनी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1% हाई रिटर्न मिलेंगे। तो देर न कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से पेटीएम मनी पर तुरंत खाता खोलिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया रेटिंग है इस स्कीम की, 4 में से 5। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं अरुण अग्रवाल और निर्मल मराखिया। चलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फंड मैनेजर है अरुण अग्रवाल। इनका AUM है 80,776। ये 21 स्कीम में काम कर चुके हैं। और जरा देखें ध्यान से तो मिस्टर अग्रवाल इज अ BCom एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट prior to join HDFC Asset Management Company Limited. He has worked ICICI, देखिए कहाँ काम किया ने, ICICI बैंक लिमिटेड में, UTI एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में 3 जगह काम कर चुके हैं और अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं HDFC म्यूचुअल फंड के लिए। बहुत बढ़िया इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अब चलिए वापस चलते हैं। अब हम निर्मल मराखिया के बारे में भी जान लेते हैं। 21 ये स्कीम हैंडल कर चुके हैं। 80,776 करोड़ का ये AUM मैनेज कर रहे हैं। अब देखें तो HDFC म्यूचुअल फंड्स निर्मल मराखिया हैज डन BMS and MBA in finance market. Prior to join HDFC Mutual Fund, he has worked with Mira Asset Global Investment Management Private Limited. इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बढ़िया है। चलिए हम वापस चलते हैं। यदि हम इस स्कीम की इंफॉर्मेशन निकालें तो इसका AUM है 4,636.45 करोड़ का। अब इसका एक्सपेंस रेशियो 0.2%। कैश होल्डिंग रखी है इनने 0.07%। ये एक ओपन एंडेड फंड है, कभी भी इसमें पैसे डालो, कभी भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लान ग्रोथ है। बेंचमार्क ये फॉलो करता है S&P, BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब यदि एग्जिट लोड की बात करें तो 0.25% है। यदि 3 दिन के भीतर हम इसमें निकालते हैं तो इसका एग्जिट लोड की जो वैलिडिटी है वो 3 दिन की बस है। 3 दिन बाद इसमें एग्जिट लोड लगना बंद हो जाता है। इक्विटी में सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो वेरी हाई रिस्क के होते हैं, क्योंकि ये मार्केट फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करता है। तो जब भी कोई भी आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे इक्विटी का, वो सीधा वेरी हाई रिस्क ही दिखाएगा। बट यदि आपको रिटर्न बहुत ज्यादा चाहिए तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप डेप्ट में जाएंगे जो कि आपके कैपिटल को ही इरोड कर देगा। दैट्स वाई म्यूचुअल फंड में यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। कोशिश करें कि इक्विटी में इन्वेस्ट करें। यदि इक्विटी में कोई सबसे सेफ म्यूचुअल फंड स्कीम है तो वो है इंडेक्स फंड, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। यदि हम इस स्कीम की सेक्टर होल्डिंग देखें तो फाइनेंशियल्स में इनने 42.37% डाला है, टेक्नोलॉजी में 14.6%, एनर्जी में 14.33%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 9.65%, ऑटोमोबाइल में 4.56%, अदर में 14.49%। बहुत बढ़िया एलोकेशन किया है। तो चले हम अपन देखते हैं थोड़ा नीचे जाके कंपनी की होल्डिंग्स के बारे में जान लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी कंपनियों में होल्डिंग्स है ये भी देख लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया 12% का इन्वेस्टमेंट किया है इनने। HDFC बैंक लिमिटेड 10.69, ICICI बैंक लिमिटेड 9.20%, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसमें 7.28%, इन्फोसिस में इनने 6.5%, अदर में 54%।
चलिए अब हम इस कैटेगरी से मिलते जुलते फंड्स भी देख लेते हैं। ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है, ये भी बढ़िया है। 3 साल में इसने 40.58% रिटर्न दिया है, बहुत बढ़िया। अब निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 कर सकते हैं। वैसे तो सारे इंडेक्स फंड में शुरुआत 100 रुपए की सिप से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा बढ़िया मुझे इस फंड की बात यही लगती है इंडेक्स फंड की, कि इसमें एक्सपेंस रेशियो कम है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 से शुरुआत कर सकते हैं। और क्या चाहिए यार, एग्जिट लोड केवल 3 दिन का लिए वैलिड रहता है, उसके बाद आपको कोई एग्जिट लोड देना नहीं पड़ता, तो बढ़िया है। और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 34.86% का रिटर्न दिया है। DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसने 32.37% का रिटर्न दिया है। बाकी वही सब कुछ है। अभी अपन चलें तो देख लेते हैं अबाउट HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। HDFC इंडेक्स S&P BSE डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इज अ इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम फ्रॉम HDFC म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन, डेट नहीं दिया है यहाँ पे, और फंड मैनेजर है अरुण अग्रवाल और निर्मल मराकिया। इट हैज एन AUM ऑफ 4,636 करोड़ का, एंड द लेटेस्ट NAV डिक्लेयर इज 578.79 किस डेट में, 27 ऑफ मई 2023। अब HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ स्कीम रिटर्न परफॉर्म इन लास्ट 1 ईयर, 1 साल में इसने रिटर्न दिया है 16.33%, 3 साल में 110% एंड 253% रिटर्न दिया है जब से ये लॉन्च हुई है तब से। द मिनिमम सिप अमाउंट टू इन्वेस्ट इन दिस स्कीम इज 100। हमने कहा ना, जितने भी इंडेक्स फंड्स हैं उसमें सबसे बड़ी सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें 100 रुपए से शुरुआत आप कर सकते। चलिए यहाँ भी वही सारी चीज लिखी हुई हैं। AMC के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो HDFC म्यूचुअल फंड्स, इस म्यूचुअल फंड कंपनी का AUM है 4,72,831 करोड़। टोटल ये 139 स्कीम चला रही है। एड्रेस ये लिखा हुआ है, फोन नंबर ये दिए हुए हैं, ईमेल्स ये दिया हुआ है। चलिए ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस जो कि काफी बढ़िया था। तो चलें अब हम इस फंड का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। मेनली इंडिया में इंडेक्स फंड 2 इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं, एक सेंसेक्स को और एक निफ्टी को। तो HDFC जो सेंसेक्स प्लान है सेंसेक्स को फॉलो करता है। तो हम सेंसेक्स का टेक्निकल चार्ट निकाल लेते हैं और अब हम बताते हैं इसमें लंप सम इन्वेस्टमेंट टेक्निकल चार्ट का फायदा आपको सबसे ज्यादा कब होगा, जब आप लंप सम अमाउंट डालेंगे। लंप सम अमाउंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक साथ 10,000, 20,000, 50,000 एक साथ एक बार में 1 लाख, 10 लाख इतना अमाउंट डाल रहे हैं, तो बहुत मैटर करता है उसका टेक्निकल चार्ट। अगर सिप चालू है तो सिप में तो इसका उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता, ऑटोमेटिक वो उसका रुपी कॉस्ट एवरेज कर लेता है। बट जब आप इकट्ठा पैसा, जब आपके पास कुछ पैसा होता है जो आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, तो लंप सम जब भी पैसा आप डालेंगे तो आपको उसका टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के हिसाब से ही पैसा डालना है। तो आज की डेट के हिसाब से यदि आप देखें तो मार्केट खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये देखें यहाँ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लंप सम में पैसा डालने का समय आज है, तो नहीं, आज समय नहीं है लंप सम में पैसा डालने का। और हाँ, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो मैं टेक्निकल चार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसकी एक्यूरेसी 60 to 70% है और आप अपने रिस्क पर ही इस पर पैसा डाल। मैं यहाँ केवल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। यदि आप अभी पैसा डालने का सोच रहे हैं तो वेट करें, क्योंकि अभी काफी ये मार्केट ऊपर जा चुका है। यह टाइम सही था, यह टाइम सही था, यह टाइम सही था, ये टाइम सही था, ये ठीक है। बट ये कोई टाइम सही नहीं है, ऐसे ये टाइम सही नहीं, वैसे ये टाइम सही नहीं है। इसको ऐसे करते 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 यहाँ कहीं आने दीजिए, आपको तब पैसे डालना है। कैसे पैसे डालना है उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। क्या कुछ नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख का कैपिटल है, तो उसको 10 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, 10 पार्ट्स में तोड़ लीजिए आप, 10K, 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 ठीक है। और बारी बारी से पैसा डालना है। जैसे कि मान लीजिए कि अब यहाँ आ गए, ठीक है,
तो यहाँ डालना है, यहाँ डालना है, ऐसे ऐसे करके पैसा डालना रहता है। किसी को भी नहीं पता है कि बॉटम क्या है, उसको 10 टुकड़ों में अलग अलग टाइम पे पैसा डालना, यही तरीका होता है लमसम का। बहुत रिस्की होता है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिए कैसे टेक्निकल चार्ट आपके लमसम को कितना और भी ज्यादा बना सकता है। यदि आपने पैसा यहाँ डाला होता तो, और यदि हम आज की डेट में देखें तो 353 यानी कि लगभग एक साल के भीतर 19.04% रिटर्न दिया होता। 353 दिन में, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो एक साल में 19.04% रिटर्न दिया होता। और वहीं यदि मैं आपसे कहूं, यदि आपने आज से 8 अक्टूबर 2021 को पैसा डाला होता लमसम, तो अभी आप देख लें, यदि आपने 4 अक्टूबर 2021 को पैसा डाला होता तो आज उसकी वैल्यू -3.73% हो गई होती। तो देखिए कितना बड़ा रोल प्ले करता है। 618 दिन में 1.5 साल में आपको नुकसान होता, वहीं एक साल में आपको प्रॉफिट हो गया होता। देखिए आप, ऐसा होता है। टाइमिंग कितना रोल प्ले करती है। टाइम मैटर नहीं करता है, मैटर करती है टाइमिंग, किस टाइम आप पैसा डाल रहे हो, ये बहुत मैटर करती है। ठीक, और मैं यदि बात कहूँ आपसे कि यदि आपने 3 जनवरी 2020 को पैसा डाला होता तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती 50%। कितने? 1238 दिन में, लगभग 3.5 से 4 साल में इसने पैसा कितना 50% रिटर्न दिया होता। और वहीं मैं आपसे कहूँ कि यदि आपने इन्वेस्ट किया होता 7 अप्रैल 2020 को, तो आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 111% हो गई होती, यानी लगभग दो गुना से भी ज्यादा। तो कितना बड़ा रोल प्ले करता है देखिए 1147 दिन में। तो टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, किस टाइम पैसा डाल रहे हो आप। यदि आप टेक्निकल चार्ट का सहारा लेंगे तो आपको अच्छी NAV मिलेगी, जिससे आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं एक और नए म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।